स्टूडेंट्स, आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का पार्ट है, हाफ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको लास्ट वीडियो में मेरी देखने के लिए मिला होगा। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं क्या लेकर आऊँगी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेसिस्टिव, ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric current. अब ये बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट है प्योरली रेसिस्टिव होता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, और जो हमारी एनर्जी है वो लगातार हीट की फॉर्म में क्या होती रहती है, चलती रहती है, तो या डिसिपेटेड होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि हमें जो रूम हीटर्स हैं एलिमेंट वाले, उनमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और भी प्रेस है उसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही एग्जांपल्स हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला बताया गया, E = P × T। ठीक है, P का मीन्स यहाँ पर क्या है, पावर है। ठीक है, E का एनर्जी, ठीक है, और T का क्या है, टाइम। ठीक है, H = क्या है, VIT। H = क्या है हमारा, VIT। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करता है I² RT। ठीक, देखो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद E क्या है, इन्होंने बता दिया, हीट है, H से डिनोट करेंगे, हीट प्रोड्यूस जिसको कहते हैं। P का जो फॉर्मूला होता है, P = होता है VI। क्या होता है, VI। और कैपिटल T का मीनिंग है टाइम, यानी कि स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ पर अगर E = हम P × T लिख सकते हैं, तो फर्दर हम P की जगह VI एंड T की जगह स्मॉल t लिख सकते हैं। तो VIT इसका क्या हो जाएगा, E = ठीक है, E = VIT हो जाएगा। तो H = भी हम VIT लिख सकते हैं, क्योंकि E का हमने बताया कि H में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि H को हम लिख सकते हैं, क्योंकि E = क्या है, H है। तो क्या आया हमारा, VIT आया। ठीक है, H = भी हमारा क्या आ गया, VIT, जो यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हमारा फर्दर भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है कि H = अब V की जगह हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ओम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ओम्स लॉ में क्या बताया गया था, V = IR होता है। क्या होता है, V = IR होता है। तो V की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, IR लिख लिया। I पहले से ही है यहाँ पे, T यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, तो अभी हम H = क्या लिख सकते हैं, I² RT। क्लियर है, वही यहाँ पर क्या हो रखा है, लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स का लॉ क्या है इलेक्ट्रिक करंट में, या इफेक्ट क्या है। इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर, हीट प्रोड्यूस होती है रेसिस्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है किसके, I² के। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है करंट के स्क्वायर के, प्लस सेकेंड पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इसके रेसिस्टेंस के। ठीक है, ध्यान रखना। और थर्ड पॉइंट में वो बताते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टाइम के भी, तो इसीलिए ये निकल कर आता है H = I² RT। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर में इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस है उसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में देखने के लिए मिलता है हमें हीटिंग इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी देखने के लिए मिलता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल अगर डिजायरेबल है तो, और अनडिजायरेबल है तो लाइक कंप्यूटर जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें हीट की, वहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। और वो क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर्स पे भी देखने के लिए मिलता है, CRT, टीवीज़ में भी देखने के लिए मिलता है, और रेफ्रिजरेटर में भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब most of the power consumed by the filament appear a heat and a small part of it is radiated in form of light। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूमिंग है, फिलामेंट के द्वारा पूरी पावर कंजम्पशन की जाती है। हीट एंड अ स्मॉल पार्ट इट इज़ अ रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट।
और वो स्मॉल पार्ट को हीट प्रोवाइड होती है, और हीट प्रोवाइड होने के बाद वो रेडिएट होता है और वो लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कैसे कन्वर्ट होती है हीट उसकी लाइट में, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ अ टंगस्टन, ठीक है। फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, और ये जो फिलामेंट के फीचर्स हैं वो बताए गए हैं, उन्होंने बताया हाई टेम्परेचर पर भी जो फिलामेंट है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये फिलामेंट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द बल्ब इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस, जो बल्ब है वो इनएक्टिव गैसेस से फिल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन और प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है, जो क्या करता है फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है, जो ये गैसेस इसके अंदर फिल होती हैं वो। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होते हैं, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जब कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो जाती है तो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होने पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे जो हमारे घर की सेफ्टी डिवाइस, मतलब जो हमारे घर की इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ अ प्योर टिन, फ्यूज़ जो होता है वो प्योर टिन का बना हुआ होता है, ठीक है, अलॉय और कॉपर एंड टिन के बने हुए होते हैं। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज किस में ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में विद लाइव वायर के साथ, ठीक है। फ्यूज है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट बनाया जाता है क्योंकि ये आसानी से जो अगर हमारे अप्लाइंसेस में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही हो यानी कि ओवरलोडिंग हो रही हो तो क्या कर दिया जाए, वो पाथ उसका ब्रेक डाउन हो जाए, जिससे आगे वो सप्लाई ना बढ़ पाए और हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो ब्रेक डाउन ना हो पाएँ, ठीक है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लाइंसेस, ठीक है। और करंट की कैपेसिटी जो होती है फ्यूज़ की वो क्या होती है, हायर देन होती है अप्लाइंसेस से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा P इक्वल्स टू क्या होता है, VI यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज कंज्यूम और डिस्पैच्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। सबसे पहले तो V को इन्होंने फिर से I²R, ठीक है, या फिर हम P इक्वल्स टू V²/R भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा I² का फॉर्मूला भी है ये ठीक है। देखो कैसे, P इक्वल्स टू V है, VI है, ठीक है, और V इक्वल्स टू क्या IR लिखते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लिख रखा था P इक्वल्स टू VI, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, V इक्वल्स टू IR लिख दिया, P इक्वल्स टू IRI। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, I²R हो गया, ठीक है। अब हम अगर I की स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना चाहें, फॉर्मूला लिखना चाहें, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है, क्या होता है, V/R। तो P इक्वल्स टू V/R का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये R और भी बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, P इक्वल्स टू V²/R² मल्टीप्लाई बाय R, R से स्क्वायर कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा V²/R, ठीक है, इसका फॉर्मूला किसका, P इक्वल्स टू V²R। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसकी जो SI यूनिट है पावर की वो क्या है, वॉट है, ठीक है। और 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, यानी कि V 1 वोल्ट और I 1 एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या है, किलोवाट आर, क्या है, किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर का मतलब है 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, ठीक है। और हमारे आर में कितने होते हैं 3600, ठीक है। और बस इसी की कैलकुलेशन को इन्होंने 3.6 10 की पावर 3.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 जूल करके दिखाया है। 1 किलोवाट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को दर्शाया जाता है इससे, ठीक है, बताया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।